वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से 1.4 है, 1.1, 1.2, 1.3 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लेकर आए हैं 1.4। 1.4 में सिर्फ ये बताना है कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, यानी परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p वाई q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। आप हमेशा के लिए दिमाग में ये ऐड कर लीजिए आज के बाद कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो परफेक्ट रूट ना हो और रूट से बाहर परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ना निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में सर कहेंगे कि अगर हम √3 है, क्या हम परफेक्ट नंबर इसका निकाल सकते हैं। ऐसे तो याद किए होंगे बच्चे कि 1.732 और भी 3 4 इस तरीका से चलते रहता है, आगे इस तरीका से चलते रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले, वो रूट में ही रह जाए। अगर रूट से निकलता भी है, अगर वो पॉइंट में देता है आंसर, तो समझ जाइएगा कि वो अपरिमेय संख्या होगा। जिस तरीका से अगर √4 बोलेंगे कि परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे, जैसे कि 2 निकल जाएगा। 2 कैसे निकला सर, देखिएगा आपको पता है ना कि जब भी रूट रहता है इसका मतलब पावर हाफ होता है, तो रूट दे दीजिएगा और पावर हाफ दे दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और इस पे पावर हाफ काट देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 पे पावर 1, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 अब परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या होगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या हो गया। यही आपकी परिभाषा था और पूरी परिभाषा हम देने की कोशिश किया। और जब भी आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा और आप ये संख्या जब परिमेय संख्या से मल्टीपल करते हैं तो क्या मिलेगा, तो आप हमेशा बताइएगा कि परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे में एग्जांपल में 2y3 इंटू 3y4 इस तरीका से तो काट दी 2, इसका मतलब 3 से 3 यानी 1/2 परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या परिमेय संख्या से मल्टीपल करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मल्टीपल करेंगे ना, तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो दोनों मिल सकता है, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय से भी मिल सकता है। जैसे में देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कट जाता है, रूट और 3 हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय भी हो सकता है। बोले कैसे, देखिए √3 इंटू √2 तो क्या लिखेगा, √6। बोले सर इस जगह पे तो रूट हटा दिए। अगर इक्वल रूट, जब इक्वल रूट में इक्वल नंबर रहे तो अपने आप में रूट कट जाएगा। और 3 कैसे प्रूव किया, इस तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। इस पे भी पावर हाफ है, इस पे भी पावर हाफ है, और मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं, जब कीजिएगा तो इस तरीका से मिल जाएगा। तो ये पूरी तरीका से आपको समझ में आना चाहिए कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जब मल्टीपल करेंगे तो अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है और परिमेय संख्या भी मिल सकता है, यानी दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होते हैं। परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं, लेकिन अपरिमेय में हमेशा याद कर लीजिएगा कि परिमेय नंबर से परिमेय से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या होगा, लेकिन अपरिमेय उल्टा हो जाता है। दोनों कंडीशन परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से आपको डिफिनेशन देने की कोशिश किया और आप सेव करने का पूरा, अगर आप ऑब्जर्व पहले से भी किए हुए होंगे तो बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अगर पूरी तरीका से पहले ही अगर आपको कुछ भी दिमाग में ना होगा, अगर पूरी तरीका से 1 बार 2 बार वीडियो 3 बार देखिए ताकि आपको ये कंट्रोल कर पाइए। अगर अभी कंट्रोल कर पाते हैं 9th में तो 10th आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर 9th अगर कठिन रहा ना तो 10th और कठिन होगा, क्योंकि इसी बेसिस पर आगे आप जाइएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। तरीका से कोशिश किया है। अगर क्वेश्चन है अब कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, अब बस पटपट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय से जब माइनस कर रहे हैं ना तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, परिमेय अपरिमेय से या सब्ट्रैक्ट करें हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो याद कर लीजिएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अपरिमेय संख्या आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या यानी 2 यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन इस जगह पे क्या होगा, तो इस जगह पे क्या आंसर दीजिएगा, अपरिमेय संख्या दीजिएगा। इस जगह पे 3 प्लस
23, ये प्लस में है और ये माइनस में, ब्रैकेट खोल दीजिए क्योंकि आगे माइनस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और √23 हो जाएगा। ये कट जाएगा, हमारा सिर्फ +3 रह जाएगा। जब हमेशा +3 रह जाएगा तो इसका मतलब है कि +3 तभी रह सकता है, डिजिट 3 रह गया है, इसका मतलब है आप परिमेय संख्या होगा क्योंकि PYQ के रूप में हो। अगर किसी भी डिजिट के नीचे कुछ भी ना है तो आप समझिएगा कि 1 छुपा रहता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। और थर्ड में क्या होगा सर? थर्ड में देखिए 2y7 है तो √7 कट जाएगा तो 2y7, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये फर्स्ट आया अपरिमेय संख्या, सेकेंड आया परिमेय संख्या, थर्ड आया परिमेय संख्या। फोर्थ क्या कहता है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और परफेक्ट 1/√2, तो आप तो बोले कि PYQ के रूप में हो, तो PYQ के रूप में तो है लेकिन रूट नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, इसे भी कहेंगे अपरिमेय संख्या। इस तरीका से आपको अपरिमेय संख्या, फोर्थ हो चुका समाप्त। ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, वो दोनों परिमेय संख्या। थर्ड आपको घुमाएगा, इसमें तो आप बता दीजिएगा कि 1 छुपा हुआ है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई आता है तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। किसी भी डिजिट से मल्टीपल कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। बोले कैसे अपरिमेय संख्या होगा? क्योंकि पाई का मान आज तक ज्ञात नहीं हुआ है, एक अप्रोक्स, एक मान कर चल रहे हैं कि 22/7 है, और जब भी पाई का वैल्यू आता है 22/7 दे देते हैं या 3.14 दे करके निकल देते हैं और इसको कैलकुलेट करके आंसर देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर उसका वैल्यू दिया जाता है वो परिमेय संख्या हो जाता है। क्यों परिमेय संख्या हो जाता है? ताकि आपको 22/7 अगर डिवाइड मारेगा पॉइंट पे जाकर कुछ रुक जाएगा, लेकिन पाई का वैल्यू आज तक कोई भी साइंटिस्ट ज्ञात नहीं किए हैं और अभी भी ये रहस्यमय बना हुआ है। अगर इसका परफेक्ट किसी तरीका से डिवाइड मारते 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 कहीं रुका ही नहीं, तब इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में डाल दिया गया और इसको परिमेय संख्या ले लिया गया। तो पाई जब भी आ जाएगा तो आपको अपरिमेय संख्या मारना है, लेकिन पाई का वैल्यू आ जाएगा उसे परिमेय संख्या उसको परिमेय संख्या को टेक आउट करना है जब ऑब्जेक्टिव मिले। तो अगर लॉन्ग लिखना होगा तो इस तरीका से डेफिनेशन दे करके आप लिख सकते हैं, ताकि 2 नंबर रहे, चाहे 3 नंबर रहे, चाहे 1 नंबर रहे, जैसा भी नंबर रहे उस तरीका से आप पेश आकर पूरी तरीका से नंबर दे सकते हैं और अपने आप को फुल प्रूफ कर करके एक बेहतर नंबर उठा सकते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और उस बच्चे के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो वाकई में स्टडी करने में थोड़ा सा कमजोर वीक पड़ रहा होगा। और वीक को कैसे आप उठा सकते हैं? आप दोस्त होंगे, दोस्त का हेल्प कीजिए और अपने आप को भी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में इसी तरीका से आप आगे बढ़ते रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।